कह रहा चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वो भी बर्फ के समान सफेद किए जाएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पढ़ जरा। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हिम के समान उजले हो जाएंगे। ये पवित्र आत्मा का मैसेज है। कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये रहता है, जब आप गुस्सा आता ना आपको, तो आप 15 मिनट तक कोई माई का लाल प्रार्थना नहीं कर सकता। आता है, देखो क्या लिखा, यहोवा कहता है आओ हम आपस में बातें कर लें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, लेकिन मेरी बात को समझना। कहता है, कह रहा मैं तुम्हें बर्फ के समान सफेद कर दूंगा, उजले हुए जाएंगे। कह रहा चाहे अर्गुनी रंग के हों, तो भी वे ऊन के समान सफेद हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने क्या सही पाप कर दिया हो, जब गुस्सा आता है, पत्नी जब गुस्सा करती है और पति जब झगड़ा करता है, तो घर में जब लड़ाई हो जाती है, तो 15 मिनट तो कोई बोलता है चलो जी प्रार्थना करें, करते हो आप? कहते ठहर जा, कर लेंगे, 15 मिनट सांस लेने दे। एक बार क्या हुआ कि एक पास्टर अपनी पत्नी को बोलता था, कह रहा है कि मैं बता रहा हूँ विश्वासी को, वो घर में जब जाता तो यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन जब घर में जाता तो बोलता तू खाना नहीं अच्छा बनाती, तू प्रेस नहीं अच्छे करती। आजकल बहुत सारे लोग विश्वासी चर्च में आते हैं, लेकिन इन पत्नियों से पूछ लो, इन औरतों से पूछ लो, घर में क्या होता है। बहुत बार ऐसा होता है, आदमी लोग गुस्सा करते हैं, घर में बोलते हैं तू खाना नहीं अच्छा बनाती, तू तेरे को काम नहीं आता, तेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, ताने मारता था सारा दिन, झगड़ा करते थे। एक दिन उसने फैसला कर लिया, उसने कहा कि रे मेरा पति जब चर्च में जाता है बड़ा अच्छा प्रचार करता है, प्रेम से बातें करो, प्रेम करिए, यीशु मसीह के लिए प्रेम करो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है। एक दिन क्या हो गया, जब वो प्रचार कर रहा था तो उसकी औरत वहां से बोरी बिस्तरा लेकर सिर पे चली आ रही, और उसने जब प्रचार करते करते देखा, कह रहे कि मेरी भगवान आ रही है, और उसी से बोलता है, कह रहा सुनो सब आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, और सारों ने आंख बंद कर ली। कह रहा आप भूल गया, बाइबल भी भूल गया। बोलता कहता आपको भगवान की कसम कहता आंखें बंद कर लो। आपको पता ही है विश्वासी लोग कितने चालू होते हैं, ऐसे एक आंख बंद एक आंख खोलते हैं ऐसे। करे पादरी ने आंख बंद क्यों कराई है, कहता आपको माँ की कसम, भगवान की कसम, आंखें बंद कर लो, और सारे आंख बंद कर रहे हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा विश्वासी लोग आंख बंद नहीं करते, वो ऐसे ही कहते हैं। जब मैं स्टेज पे बोलता ना पानी डालूंगा आंख बंद कर लो, ऐसे बोलते रहते हैं गया तो नहीं पादरी, भागा तो नहीं। और उसी समय आंख बंद कर रहे नकली, और उसी समय उसकी पत्नी जब उधर से आ रही, उन्होंने देखा, आंख खोल के देखा, क्या पादरी क्या कर रहा है सामने, पादरी ऐसे कर रहा था, चली जा घर जाके बातें कर लेंगे, चली जा। वो दूर से कर रही, ना अब नहीं जाऊंगी मैं, तू तो घर में तो लड़ाई करता है, चर्च में मीठी मीठी बातें करता है, अब तो हम चर्च में ही रहा करेंगे आज से। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जितनी भी पत्नियों के पति झगड़ा करते हैं, आ जाना चर्च में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप गुस्सा छोड़कर जा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में मिराकल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार यूसुफ ने अपनी लाइफ में सीखा इस बात को कि मैं आज से गुस्सा करना छोड़ूंगा, और अगर आज से आपने गुस्सा करना छोड़ दिया, मेरा परमेश्वर आपको बेस्ट बनाने वाला। याद रखो, बाइबल पढ़ना बेस्ट बनना है, प्रार्थना करना बेस्ट बनना है, लेकिन कई बार बेस्ट काम आपको नहीं दिया जाएगा। दाऊद एक अच्छा जानता है अपनी लाइफ के अंदर कि उसने बेस्ट बनकर दिखाया, लेकिन वो जो खुदा का बेस्ट काम था वो नहीं कर पाया। आपका बेस्ट बनना अच्छा नहीं है। अगर खुदा काम दे दे आपको और आप उसका काम करके धरती से स्वर्ग में जाएं, मैं कह रहा हूं गोल्ड मेडल नहीं, एक बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का काम करने के लिए धरती पर आए हो, बेस्ट काम करो, कह रहे, लेकिन बेस्ट काम परमेश्वर उसको कभी नहीं देता। आप मेरे को ही देख लो, अगर परमेश्वर मुझे बेस्ट काम दिया है कि तू मेरी सेवा कर, और मैं यहाँ पर गुस्सा करूं, तो क्या होगा? ये एक आत्मिक गुस्सा है। जब आप वचन में करते हैं, पादरी लोग बोलते हैं, जब आप कैमरा सही नहीं चलाते, ये एक आत्मिक गुस्सा है। कह रहा है परमेश्वर ने कहा क्रोध तो करो, लेकिन पाप मत करो। कहता है आपको समझना है, कहता है आपका गुस्सा आपको नहीं चला सकता। कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों के साथ चलना ही नहीं है, चलता ही नहीं। वो कह रहा है चलना ही नहीं मैंने उन लोगों के साथ जो गुस्सा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जब बाइबल पढ़ रहे होते हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरे को आज मुझे गुस्सा आ रहा है और शायद परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप बदल कर जा रहे हैं, अगर आज आप माफी मांग कर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं सबसे डबल अनॉइंटिंग आपके घर पर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पतरस गुस्से वाला था और उसने तलवार उठाई और कान काट दिया, और लेकिन जब उसने माफी मांगी, परमेश्वर ने उसको सबसे ज्यादा डबल अनॉइंटिंग दिया। याद रखना, मूसा सबसे ज्यादा गुस्से वाला था, उसने तलवार उठाई, उसने डंडे
डंडे उठाए और मारा एक इजरायली को, हत्या कर दी। लेकिन उसने जब पछतावा हुआ, 40 दिन की फास्टिंग के अंदर गया और उसने कहा परमेश्वर आज से मैं तेरा बेस्ट काम करने के लिए तैयार हूं। कहता है तू मुझे बेस्ट बना। जब वो बेस्ट बना, जब माफी मांगने वाले लोगों को परमेश्वर बेस्ट बोलता है, पश्चाताप करने वाले लोगों को बेस्ट बोलता है और उनको एक बेस्ट काम देता है। परमेश्वर ने कहा सुन मूसा, आज से कह रहा तू डंडे को कहेगा तो डंडा सांप बन जाएगा, तू पहाड़ को कहेगा तो पहाड़ पानी दे देगा, तू समुद्र को कहेगा तो समुद्र के दो फाड़ कर दूंगा। कहता बड़े बड़े मिराकल करूंगा तेरे द्वारा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसा बेस्ट काम आपको देना चाहता है। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि आज मेरे हाथ से, मैं कह रहा हूं जिसके ऊपर हाथ रखता हूं उसकी रसोलियां कैंसर उड़ जाती हैं। ये बेस्ट काम परमेश्वर ने क्यों दिया है? इसलिए कह रहा है कि ताकि कह रहा है कि इसने उस गुस्से को छोड़ दिया जो बचपन से करता था। मैं कह रहा हूं कि अगर आप छोड़ रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि आज रात मैं भजिंदर सिंह जी से नहीं, केवल कह रहा है इस दुनिया में जैसे लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके हाथों से मिराकल कराने वाला है मेरा परमेश्वर। वो बेस्ट काम आपसे कराने वाला है। एक आज रात डबल अनॉइंटिंग तो आप लेकर जाएंगे, एक आशीष तो आज लेकर जाएंगे, एक डबल सैलरी तो आप लेकर जाएंगे। आप एक कुछ आशीष तो आज लेकर जा रहे हैं। वो लोग जो फैसला कर रहे हैं, जो लोग फैसला कर रहे हैं कि मैं आज से पत्नी के साथ, पति के साथ बाहर ऑफिस में जॉब में गुस्सा करना छोड़ दूंगा। आज आप अगर आप बदलने का फैसला कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर फैसला ले रहा है, वो बदल रहा है आज रात आपके लिए। वो आज रात एक फैसला कर रहा है, वो आज रात एक फैसला कर रहा है। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए डिसीजन ले रहा है वो आज। आमीन। वो जो डिसीजन लेगा वो एक फैक्ट्री का मालिक बनाने वाला आज रात आपको यीशु मसीह के नाम में। उसका डिसीजन छोटा नहीं होता, कभी याद रखना। वो आपको एक 40 खेत का मालिक बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आपको किसी एमएलए की पोस्ट पर बनाने वाला है, हो सकता है कि आप एमसी बनने वाले हैं, हो सकता है कि आप आईएएस अफसर बनने वाले हैं। आप हैं वो लोग, आप ही के बच्चे हैं वो लोग। इसलिए परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को, ऐसी फैमिलियों को ढूंढ रहा है, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, इंतजार कर रहा है। लेकिन आज भी लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे। उनको गुस्सा है, उनको गुस्सा है। कैन को गुस्सा था और परमेश्वर ने कहा जा आज से तुझे 30% मिलेगा। आप चर्च में आ तो रहे हैं लेकिन गुस्से में आ रहे हैं। आज भी घर में जाकर गुस्सा करते हैं, बाहर गुस्सा करते हैं, बाइबल तो पढ़ रहे हैं लेकिन गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है। तो इसका मतलब आपके घर पर 3000 सैलरी आएगी या 30,000 आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी भाई साहब। लेकिन याद रखना, गुस्सा छोड़ने वाले लोग यूसुफ की तरह 100%, मैं कह रहा हूं 1 लाख सैलरी तक जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। 10 लाख भी आने वाले आपके बिजनेस में यीशु मसीह के नाम में। आपका गुस्सा आपको कह रहा है कि अमीर नहीं बनने दे रहा। अगर आपका एक फैसला है कि मैं आज से इस गुस्से को छोड़ूंगा यूसुफ की तरह, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपको रिच लोगों की लाइन में खड़ा करने वाला है। चर्च आमीन बोलने वाले रिच लाइन में खड़े होंगे। आपको समझना है, मेरा गुस्सा मुझे मेरी जॉब को छुड़वा दिया, मेरे गुस्से ने मुझे फौरन छुड़वा दिया, मेरे गुस्से ने मुझे कह रहा है कि आईएएस अफसर से बनने से रोक दिया। आपका गुस्सा आपको कई बार वहां पहुंचने नहीं देता। बहुत लोग बोलते हैं, लोगों के गाल पर थप्पड़ मारते हैं आकर, उनको नहीं पता पत्थरस जैसा मन भी है हमारा, कान भी काट देते हैं हम। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं, हम अपनी आशीषों के लिए चुप रहते हैं। याद रखना कि हमें खेत की मूली मत समझना। जो मुझे लाइव भी देख रहे हैं, अगर वो सोच रहे हो कि किसी भी पादरी को आकर हाथ लगा दूंगा, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि हम जब कह रहे चुप हैं, इसका मतलब हमारी लड़ाई परमेश्वर लड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है, हम चुप इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर हमें एक बड़ा खेत देने वाला है, बड़ा डिजाइन देने वाला है, बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनाने वाला। हमें अपनी आशीषों के लिए चुप रहना है क्योंकि आज हम नहीं कह रहा, वो गुस्से वाले लोगों को स्वर्ग में नहीं बुलाने वाला। मुझे पता है हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा बिजनेस यहाँ नहीं है, हमारा कुछ यहाँ नहीं है, हमारा घर तो ऊपर है स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में। उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम। मैं कह रहा हूं कि आज अगर ऐसा मन आपका है तो मेरा परमेश्वर आज रात आपको स्वर्ग के दर्शन कराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये जिंदगी है, ये मौत का डर आपकी जिंदगियों से खत्म हो जाएगा। ये कैंसर ऐसे नहीं उड़ जाते मेरे बोलने से, पथरियां चली जाती हैं। कौन लोग नहीं जानते, 7 साल से मुझे देख रहे हैं लोग, जब मैं बोलता हूं कैंसर जाते हैं, पथरियां जाती हैं, रसोलियां जाती हैं। आम बात नहीं है। गवाइयां यहाँ पर जिन लोगों को 25 साल 30 साल 50 साल हो गए बच्चे नहीं हुए, लेकिन बच्चे हुए हैं। पवित्र आत्मा बोल रहा है ऐसे लोगों को, अगर आप लोग कुछ बनना चाहते हैं तो पहले परमेश्वर का एक बेस्ट काम करके दिखाओ। पवित्र आत्मा कह रहा है एक बेस्ट आज्ञा, एक फैसला लेना, डिसीजन लेना आज रात आपकी मिराकल करवा कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में, आपके बिजनेस में मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो गुस्से में रहते हैं, सोचते हैं शायद अब परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा। आपने कैसा भी पाप क्यों ना कर दिया हो, मेरा परमेश्वर माफ करने के लिए तैयार है। एक बार एक राजा,
उसको बत्तखों से बड़ा प्यार था, लेकिन एक सेनापति ने क्या किया, उसको बत्तख खाने का शौक था, उसने इस बत्तख को मारा, मुंडी से मरोड़ा और खा लिया। और एक लांगरी ने देख लिया उसको, बोलता है कह रहा क्या, देख 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 राजा तेरी बत्तख खा ली, मतलब राजा की बत्तख खा ली, और शोर मचाने लगा। और उसी समय क्या हो गया, उसी समय उस सेनापति ने उसके आगे हाथ जोड़े, कह रहा तू बताना मत यार, राजा मेरी गर्दन उतार देगा, बहुत गुस्से वाला है राजा। उसने डरा दिया, कहता ठीक है तू आज से कह रहा मेरा कहना मानेगा, कहता हाँ, कहता तू मेरे साथ लंगर में मेरी सेवा करेगा, जो मैं राजा का खाना बनाता हूं तू बनवाएगा, आज से तू बनाएगा। वो कपड़े भी धोता बेचारा, खाना भी बनाता। बड़े दिन हो गए, 6 महीने हो गए उसको ये काम करते। और राजा पूछ रहा सेनापति कहां गया, कह रहे बीमार है, छुट्टी पर है, लेकिन वो काम कर ही जा रहा बेचारा। और एक दिन इतना पसीने में आ गया, बोलता है कह रहा यार इस काम से अच्छा तो राजा को बताना ही अच्छा है, मार ही देगा। कह रहा जाकर उसने क्या किया, उसने जाकर राजा को जाकर बता दिया, डरते डरते गया राजा के पास, बोलता राजा जी आपको एक बात बता रहा हूं, कह रहा मैंने आपकी बत्तख मार दी। और राजा हंसने लगा, कह रहा यार तेरे ऊपर तो 100 बत्तखें कुर्बान, हालेलुया हालेलुया। राजा बोलता अरे तेरे लिए कह रहा है तू मेरा इतना बेस्ट पर्सन है, कह रहा मैं तेरे लिए 100 बत्तखें कुर्बान करता हूं। कहता कोई बात नहीं अगर तूने मार दिए, इसका मतलब बाइबल ये बोल रही है, कह रहा चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, लेकिन एक बार आकर मेरे से माफी मांगो, आज मैं बदल दूंगा, सफेद कर दूंगा तुम्हारे पापों को यीशु मसीह के नाम में। डरना मत। अगर आज आप गुस्से वाले हैं, अगर आज आप किसी भी पाप में हैं, किसी भी अरे आपने कोई गंदा काम क्यों ना कर दिया हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज रात आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। आप एक फैसला लो कि परमेश्वर आज से मैं बदल कर जाऊंगा। आपका बदलना, मैं कह रहा हूं कि आपके घर की सिचुएशन बदल जाएगी आज रात से, आपका बिजनेस बदल जाएगा आज रात से, आपकी स्टोरियां बदल जाएंगी, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, आपका इतिहास बदल जाएगा। आप ही के बच्चों से मेरा परमेश्वर आज रात इतिहास रचवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप ही के बच्चे होंगे वो बेस्ट काम करने वाले। मेरा खुदा बेस्ट काम करने के लिए आपको चुनने वाला है, आपको देने वाला है। आइए हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज कहो पवित्र आत्मा मैंने तेरे वचन को सुना, परमेश्वर मुझे माफ कर दे। पवित्र आत्मा जी मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार गुनाह किया है, बहुत बार मैं चर्च छोड़कर गया हूं, बहुत बार मैंने गुस्सा किया है, बहुत बार मैंने जॉब में गुस्सा किया, बहुत बार मैंने अपने खेत में अपने नौकरों पर गुस्सा किया, बहुत बार मैंने अपने स्टाफ पर गुस्सा किया, बहुत बार परमेश्वर मैंने अपनी पत्नी अपने बच्चों पर गुस्सा किया परमेश्वर, लेकिन गुस्सा करके मुझे कुछ नहीं मिला। पवित्र आत्मा मुझे माफ कर दे, मैं कैन का जीवन नहीं जीना चाहता। आज पवित्र आत्मा से कहो परमेश्वर मैं कैन की तरह गुस्सा करके 30% पर नहीं जाना चाहता। मैं यूसुफ की तरह मैं गुस्से को मारकर नम्रता का जीवन जीकर 100% पर जाना चाहता हूं। परमेश्वर पवित्र आत्मा अगर इन्होंने आज गुस्सा छोड़ दिया है, मेरे पिता इनके घर में 100% आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आज से इनके घर में मेरे पिता वो बेस्ट काम चुनने के लिए जैसे तूने मूसा को चुना, पतरस को चुना, मेरे पिता इनके घर में एक पास्टर पैदा हो यीशु मसीह के नाम में, इनके घर में एक प्रोफेट पैदा हो यीशु मसीह के नाम में, इनके घर में एक आईएएस अफसर पैदा हो यीशु मसीह के नाम में, इनके घर में इनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने यीशु मसीह के नाम में। एक ब्लेसिंग आज खोल दे परमेश्वर इनकी, ये फैक्ट्री के मालिक को आज से यीशु मसीह के नाम में। आपका गुस्सा छोड़ना आज परमेश्वर से आशीष को देना है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा से बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर उन लोगों को आशीर्वाद दे रहा है जिन लोगों ने इस बात को समझा है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज रात पवित्र आत्मा जी मैं अपने हाथों को उठाओ और अपने मन से दुआ करो। जो गुस्सा जिस व्यक्ति से आपकी नाराजगी गुस्सा है, जो आपको बार बार बात खाई जा रही है, उसको माफ करो। मैं कह रहा हूं एक हीलिंग आज होने वाली है, आज एक आश्चर्य कर्म होने वाला है। आप इसी समय अपने गुस्से को शांत करो, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय याद करो उस बात के लिए जिस बात पर आप ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि शैतान नोट करता है इन बातों को। लेकिन आज रात आपके लिए कुछ होने वाला है, क्योंकि बाइबल बोल रही है वो गुस्सा करने वालों के साथ नहीं चलता। मैं फिर से कह रहा हूं वो गुस्सा करने वालों के साथ नहीं चलता। लेकिन आज हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से तू मेरे साथ चलेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैंने गुस्सा छोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिलाओ, बोलो मैं पोछा लगाऊंगा, मेरे घर में आ जाना। बोलो मेरी पत्नी पोछा लगाएगी, अब आ जाना मेरे घर में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखते हैं, चेक करना, सिर्फ उस दिन चेक करना। कल बहन जी मैं तुम्हारे घर आऊंगा, जब तू पोछा लगाएगी ना, सुन रही है ये और हंस रही है, सुनो आपको बोल रहा हूँ सिस्टर, आपके घर में जब कोई पोछा लगाओगे ना, मैं आपके घर आऊंगा। आपको बोल रहा हूँ ब्लू जैकेट, हाँ तुम्हारे घर आऊंगा मैं जब पोछा लगाओगी तुम।
मोस्ट वेलकम। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोल हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कितनी औरतें चाहती हैं कि आज से जब पोछा लगाए तो मेरे घर में आके मुझे चेक कर लेना, समझ रहे हैं? लेकिन जब तुम आटा गूंदोगी तब तो बढ़िया चेक होती हो। तुम ऐसे गूंदती हो, ऐसे गूंदती हो, ऐसे स्माइल देकर गूंदा करो, आपको मेरी बातें याद आएंगी जब आटा गूंदोगे आप। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको छू रहे हैं, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। बोलो आज का वचन मेरे लिए था। किसके लिए था या नहीं था? आज का वचन मेरी पत्नी के लिए भी था, मेरे लिए भी था, आपके लिए भी था। समझ रहे कि नहीं? सबके लिए था। जिन्होंने सुना उनकी प्रमोशन होगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि बहुत बार हम लोग गुस्से के अंदर, एक व्यक्ति ने पेट्रोल पंप मिला और उसने पेट्रोल पंप छोड़ दिया। बोलो हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलो हालेलुया। मैं किसी व्यक्ति को आंखों में देख रहा हूं और परमेश्वर काम करेगा अभी। अपने हाथों को हिलाओ और जिनको हीलिंग मिले अभी इसी समय स्टेज के पास आएंगे जल्दी से। अपने हाथों को हिलाओ बैठे बैठे, जल्दी जल्दी जल्दी। और नीचे ही गवाहियां देंगे हम फटाफट, है ना? पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हाथों को हिलाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राचार रबा सना यो बरे रे 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 यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आज इसी समय जो लोग हाथ हिला रहे हैं, जो मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर अपने हाथों को हिला रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा तेरे स्वर्गदूत यहाँ पर हैं और इसी समय इनके ब्रेस्ट से रसोलियां जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय बवासीर जाए यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोग चंगे हो रहे हैं, ताड़ियां बजाओ। किसी के ब्रेस्ट से रसोलियां गायब हुई हैं, कोई व्हील चेयर पर है और वो खड़ा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं इसी समय कोई चश्मा लगा हुआ है और इसी समय चश्मे उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। किसी के कानों की मशीन उतर रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं सिर्फ आज आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्रोफेटिक वर्ड्स बोल रहा हूं और आप अपने हाथों को हिलाते रहो और परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं आत्मा में देख रहा हूं कोई ऐसे उसका नाम है और पवित्र आत्मा तुझे चंगा कर रहा है। जैसे तुझे बोलते हैं शिव शिव शिव, ऐसे शिवी 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 तू चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। तेरे घराना चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पथरियां बाहर जा रही हैं यीशु मसीह के नाम से। सर्वाइकल बाहर, रसोलियां बाहर, जो नहीं चलते वो चले। और इसी समय कोई बच्चा है जो पैर नीचे नहीं टेकता, इसी समय टेकने वाला है। कोई बच्चा है यहाँ पर जिसको फिट्स पड़ते हैं, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ RSMNP के नाम वाले रजिस्ट्रियां करा रहे हैं अपने मकानों की यीशु मसीह के नाम में। आत्मा आपसे बातें कर रहा है। मैं देख रहा हूं कुछ लोग दिसंबर में गाड़ियां ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके बिजनेस को खोल रहा है। मैं कह रहा हूं कुछ लोग निराश हैं यहाँ पर, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है अबलबा शबलबा कि निराश मत हो बेटे, मैं एक बेस्ट डील तेरी कराने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको कुछ बेस्ट मिलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों के आशीषे में खुलते हुए देख रहा हूं, आत्मा में देख रहा हूं और वो परमेश्वर आज का चमत्कार कर रहा है आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।